हम लोग मौजूद हैं सिंदरी के पीडीआईएल गेट के सामने, जहां कॉमरेड एके राय की मूर्ति की स्थापना हो रही है। आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं, अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तैयारियां हो चुकी है। अभी कुछ ही पल में उद्घाटन हो जाएगी। अभी देखिए, बात ऐसा है कि आज कॉमरेड एके राय का मूर्ति लगना ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कॉमरेड एके राय ने अपने पीछे कोई विरासत नहीं छोड़ी है। उनका कोई परिवार नहीं है जो उनका नाम को आगे बढ़ाए, उनके नाम से सरकारी योजनाएं चलाएं, उनके नाम से सरकारी कार्यस्थल का नाम रखा जाए, उनके नाम से संस्थानों का नाम रखा जाए, या तो उनका चौक चौराहे पे उनकी मूर्ति लगाया जाए। और ये कोई पार्टी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सीपीआई में, ये भाकपा माले के द्वारा ये मूर्ति लगाई जा रही है। ये मूर्तियां जो लग रही है कॉमरेड एके राय की, चाहे वो धनबाद में लगे, अभी सिंदरी में लगे, अभी कुछ दिन में अनाउंस हुआ है कि शायद चास के अंचल कार्यालय के सामने भी उनका आदमकद प्रतिमा लगने वाला है। ये इस बात का गवाह है कि कॉमरेड एके राय जनता के नेता थे। क्यों जनता के नेता थे? आज इस युग में जहां पॉलिटिशियन होने का मतलब ही है पीठ पीछे गाली सुनना। आज नेता आते हैं, उद्घाटन करते हैं, संबोधन करते हैं, जैसे ही अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, पब्लिक पीठ पीछे उनके विषय में अपशब्द भी बोलते हैं, भला नहीं बोलते हैं। आज हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मिला तो राजनीति में चला गया, लेकिन कॉमरेड एके राय की जीवनी को जब जानिएगा, जब समझिएगा कि कॉमरेड एके राय कौन है, तब आपको समझ में आएगा कि राजनीति में भी संत होते हैं। इसीलिए शायद कॉमरेड एके राय को राजनीति का संत कहा जाता है। कॉमरेड एके राय ने हमेशा शोषित, वंचित, मजदूर, सर्वहारा वर्ग की लड़ाइयां लड़ी, और वो लड़ाइयां वो सिर्फ इस तरह से नहीं लड़ी गई। मजदूरों का जो हाल था, उनकी जो तकलीफ थी, उनका जो शोषण था, राय साहब ने वो सब खुद महसूस किया। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो कभी टेम्पल रोड आइए, जहां पे कॉमरेड एके राय का ऑफिस था, जहां वो रहते भी थे, और आप देखिए कि किस अवस्था में कॉमरेड राय ने अपनी जीवन बिताई है। वो 3 बार सिंदरी से सांसद थे, और 3 बार वो सिंदरी से विधायक थे, और 3 बार वो धनबाद से सांसद चुने गए। लेकिन उन्होंने कभी भी अपना जीवन से सादगी को नहीं जाने दिया। उन्होंने कभी भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लिया। उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का लग्जरियस चीजों का सामना या फायदा लाइफ में नहीं उठाया। अब हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ बैठे कुछ लोग हैं जो राय साहब के समर्थक रहे हैं, उन लोगों से कुछ बात करने का। पहले बताइए कि आज का जो जमाना है, जहाँ पॉलिटिक्स का मतलब, राजनीति का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है धनबल जनबल से प्रेरित है, उस समय में कॉमरेड एके राय कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, आज के दिन में एके राय का जो कार्यक्रम हो रहा है ये काफ़ी उत्साहजनक है। साथ साथ में जिस तरह से राजनीतिक में आज लोग जो राजनीति को व्यापार बना लिया है, एके राय का जो हम लोग एके राय के साथ में जुड़े रहे, उनको देखे, जीवनी में देखे कि जो चीज़ तो उनके जीवन काल में हम लोग ने पाया, आज उसका एक उदाहरण है कि एक मुखिया अगर बन जाता है समाज में, तो दूसरे दिन उसके घर में बिल्डिंग बनना शुरू हो जाता है, स्कॉर्पियो नाना प्रकार का, उसका रहन सहन में दिन दुगनी रात चौगुनी की तरह हो जाता है। वही एके राय जो 3 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे, धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र में 3 बार वो सांसद रहे, लेकिन उनकी विचार में न कोई कमी आया, न उनके रहन सहन में कोई कमी आया, न उनके सिद्धांत में कभी वो समझौतावादी राजनीति किया। जितना दिन थे वो सरवारा के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए वो अपना अंतिम सांस तक वो अपना समर्पित किया धनबाद के लिए। हम लोग उनको धनबाद का निश्चित रूप से विश्व पितामह हम लोग समझते हैं कि इस क्षेत्र को जगाने के लिए वो सब चीज़ कुर्बानी किया, और स्वाधीनता कहिए, आज़ादी कहिए, इस क्षेत्र में जितना शोषण था उस शोषण से मुक्ति कराने में उनकी अहम भूमिका रही। अच्छा, राय साहब क्या पीडीआईएल में ही नौकरी करते थे सिंदरी? जी हाँ, यहीं पर नौकरी करते थे। यहीं आए थे वो केमिकल इंजीनियर बन के, जहाँ उन्हें नौकरी मिला। गोल्ड मेडलिस्ट थे और यहीं पर आपका नौकरी करते थे, और किन्हीं कारणों से वो नौकरी त्याग करके
जन सेवा में जो शुरुआत की है वो अंतिम दिन तक वो अपना कार्यक्रम रखे रहे। यहाँ आने से पहले जब मैं राय साहब के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, थोड़ा पढ़ाई कर रहा था उनके बारे में, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि झारखंड आंदोलन में भी उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। अहम भूमिका रही। आज 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए, लेकिन आपको नहीं लगता कि झारखंड सरकार के तरफ से, चाहे वो सरकार भाजपा की रही हो, चाहे वो सरकार जेएमएम की रही हो, कॉमरेड ए.के. राय को कभी कोई सम्मान नहीं दिया गया? देखिए, राय साहब का सरकार ने सम्मान निश्चित रूप से जो मिलना चाहिए था उनको, झारखंड आंदोलनकारी का, वही गुरुजी को आज मान लीजिए पद्मश्री मिला और सम्मान मिला, लेकिन उनको लाने में कॉमरेड ए.के. राय का देन था। विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और शिबू शरण, हम लोग कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश था इस क्षेत्र का, लेकिन उनकी जो विचार रहा वो विचार आज भी झारखंड में आंदोलन का एक नया इतिहास है। हमें याद है जब राय साहब सांसद रहे तो हमारे यहाँ खास करके सुदामडी क्षेत्र में आपका जो मजदूर लोग काम करते थे वहाँ पर सैलरी में, उस सैलरी मजदूरों के साथ में श्रमदान करके प्रत्येक संडे को वो श्रमदान करते थे और श्रमदान करके और वो पैसा जो है वो चंदनकारी कॉलेज, आपका कॉलेज में डोनेट करते थे। आज का सांसद और वो सांसद थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जो सवाल मजदूरों का, जो गरीबों का, किसानों का सवाल, बेरोजगारों का सवाल उठाते थे, आज उसका उदाहरण है कि कोल इंडिया में एक अलग से एक आपका डिपार्टमेंट बना था, VIP डिपार्टमेंट, उनका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। और आज के संसद एक आवाज़ भी कोयला क्षेत्र को उठाने में, मतलब आप लोग मानते हैं कॉमरेड ए.के. राय शोषित, वंचित मजदूर वर्ग के बहुत ही सख्त आवाज़ के सांसद, आवाज़ थे। और वो आवाज़ इनके मरने के बाद निश्चित रूप से हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाने का, लेकिन ये आशा जो आज के दिन में, आज जो सरकार का जो हमारा क्षेत्र का जो संसद है, उससे ये उम्मीद कतई नहीं किया जा सकता है कि ए.के. राय जो थे वो आने वाला दिन में कोई ए.के. राय बनेंगे। ए.के. राय का जो नाम है वो आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा है। कल जंतर मंतर में भी एक आंदोलन हुआ, जंतर मंतर में हमने देखा कि कल लाठियां भी चली, टीयर गैस भी चले, वाटर कैनन भी चले, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि अभी आपने कहा कि राय साहब इस PDIL में केमिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, लेकिन यहाँ जो गरीबों का, किसानों का, यहाँ के जनता के जो उन्होंने उस दुख को महसूस किया और उस दुख को महसूस अपने करने के बाद वो जो गाँवों में इसका जो एक जन जागरण अभियान उन्होंने शुरू किया, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों का अपना हक अधिकार के सवालों को लेकर, ये लगातार उस पर काम करते रहे, जिसका परिणाम है कि आज हम इसलिए ऐतिहासिक दिन कह रहे हैं कि जहाँ इनका कार्य क्षेत्र रहा है वहाँ मूर्ति स्थापना होना मतलब एक प्रेरणा जो आज के युवाओं में, जो आज युवा कल का जो आप उदाहरण दे रहे हैं कि जंतर मंतर में जिस प्रकार युवा स्वतःस्फूर्त रूप से पूरे देश में देखेंगे, पूरे चप्पे चप्पे पर एक आंदोलनरत थे। छोटे छोटे बच्चियों का जो आप लोगों ने इस आंदोलन में भागीदारी रहा, क्योंकि उसका एक भविष्य का चिंता जो उस समय राय साहब यहाँ के जनता के, धनबाद की जनता के, पूरे देश के जनता का भविष्य का चिंता इनको लगा रहता था, आज उस बच्चों के अंदर में ये प्रेरणा जग रही है और आज वे बहुत प्रासंगिकता हो रहे हैं कि राय साहब जैसे जो योद्धा यहाँ पर जो एक उलगुलान सिंदरी के धरती से शुरू किया था, आज पूरा दिल्ली तक ये सड़कों पे दिखाई देता है, क्योंकि वो सड़कों की लड़ाई को पूरी तरह से विश्वास करते थे और संसद में जो बातें उनका होती थी उसको गंभीरतापूर्वक सरकार सुनती थी। उन्होंने किसी प्रकार का वो मतलब कोई स्वार्थ के लेके उन्होंने कभी राजनीति नहीं की। उनके खिलाफ अगर किसी की आलोचना भी होती थी तो वो आलोचना का जवाब तक नहीं देते थे, वो उनका जवाब काम पर दिखाई पड़ता था। आज हम लोग जैसे युवा
इसके एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको हम लोग ग्रहण करने के लिए आज आए हैं। और आने वाले दिन ये राय साहब की मूर्तियाँ और धनबाद के और स्थानों पर हम लोग लगाने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कॉमरेड आनंद महतो से बात करने की, जिन्होंने अपना राजनीति का बहुत ज़्यादा समय कॉमरेड ए.के. राय के साथ बिताया था। आइए कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। हमारे बीच उपस्थित हैं कॉमरेड आनंद महतो, जिन्होंने अपना राजनीति का पूरा सफ़र कॉमरेड ए.के. राय के साथ तय किया और जिन्होंने अपना काफ़ी वक्त, मेरे हिसाब से पूरा राजनीतिक कैरियर ही कॉमरेड ए.के. राय के साथ बिताया। आज हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में कॉमरेड ए.के. राय की मूर्ति लगना आज के आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कि आज ए.के. राय का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि वे हमेशा नीचे तबके के गरीब लोगों का एक ये थे, उनको कैसे आर्थिक गुलामी से बाहर निकाला जाए, इसका उन्हें चिंता, उनका यही विचार, और उन्होंने इसको लेकर के जीवन भर संघर्ष भी किया। वे अपने को एक आदमी बोलते थे, कोई जात का परिचय उनके पास नहीं था। वे कुलीन ब्राह्मण होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कभी बोला नहीं और ब्राह्मण बोल के परिचय दिया नहीं। वो अपने को साधारण आदमी बोला। जिस तरह से गरीब लोग जीते हैं उसी तरह का पहनावा पहन करके गरीबों के साथ रहते थे। जिस तरह का खाना खाते हैं गरीब लोग, वही खाना खा करके गरीबों के बीच रहते थे और गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। तो आज देखते हैं तो सब तरह जो मजदूर था, स्थायी मजदूर था, वो एक गुलाम के तरफ, गुलामी जीवन के तरफ जी रहा। आज जो उनका जो अधिकार था, बहुत सारे कानून उनके पक्ष में रहा, मजदूरों के पक्ष में, लेकिन आज वो कानून नहीं रहा। उनको हटा करके 44 कानून को तब्दील करके उन्होंने 4 लेबर कोड को लाया है, जिससे अगर मजदूरों पर जुल्म होता है, लूट होता है, तो इसके विरोध में आवाज़ न उठा सके, ये एक साथ मिल करके यूनियन का गठन नहीं कर सके, इस तरह का कानून लाया है। तो ऐसे ये हमेशा कानून की लड़ाई लड़ते रहे, न्याय का लड़ाई लड़ते रहे ए.के. राय, और गरीबों को कैसे मुक्ति दिलाएं गरीबी से, जुल्म से, इसका वे ही करते रहे। इसलिए आज जो चारों तरफ गरीबों पर, मजदूरों पर लूट हो रहा है, इस लूट ये कह रहा है कि आज ए.के. राय का जरूरत है, ए.के. राय का चिंतन का जरूरत है, विचार का जरूरत है। उसके विचार के बगैर गरीब लोग एक नहीं हो सकता है, गरीबों को मुक्ति का लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। इसलिए आज बहुत ही वे उनका प्रासंगिकता बढ़ रहा है। ऐसे हालत में आज के दिन उनका जो उनका पुण्यतिथि हम लोगों ने बना रहे हैं, सिंदरी के तमाम लोग, ए.के. राय स्मारक समिति के बैनर तले तमाम लोग आज एक हैं, इनके सिंदरी के लोगों के साथ, बगल में गांव के लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उसका विरोध सब हम लोग मिल के करेंगे। ए.के. राय के विचार को हम लोग अपनाएंगे। धन्यवाद आनंद। पीडीआईएल से शुरुआत की। आज उस गेट के सामने आप लोग देख सकते हैं कॉमरेड ए.के. राय की प्रतिमा का अनावरण हो गया है और अभी यहाँ पे माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा है। आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भीड़ है ना, ये कोई बुलाया हुआ भीड़ नहीं है।
ये सारे लोग कॉमरेड ए.के. राय को अपना प्रेरणा मानते हैं और उसी कॉमरेड ए.के. राय को अपनी सम्मान देने के लिए आज यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं। आज के दौर में जहाँ सबसे जरूरी है राजनेता में, एक पॉलिटिशियन में ऑनेस्टी का होना, एक पॉलिटिशियन में अकाउंटेबिलिटी का होना, उस दौर में कॉमरेड ए.के. राय के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉमरेड ए.के. राय को अगर आप जानिएगा, कॉमरेड ए.के. राय को अगर आप समझिएगा, तो आप वो मार्ग चुनिएगा जो जनता का भलाई का हो, जो सर्वहारा वर्ग का भलाई का हो, जो नीचे तबके के लोग हैं उनके उत्थान के भलाई का हो। तो आज के युग में कॉमरेड ए.के. राय बहुत ज्यादा पसंद है और हर मोड़ पे, हर जगह पे, हर चौक चौराहे पे ए.के. राय का नाम से कुछ ना कुछ चीजें होती रहनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जननेता, राजनेता कॉमरेड ए.के. राय के जैसे भी होते हैं।